यूनिक कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स काली आत्मा फुल एपिसोड। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही है मेरी हिम्मत। काली आत्मा, लेखक अंसार अख्तर, चित्रांकन हुसैन जामीन। हाँ हाँ हाँ, मैं आ गया हूँ पदम सिंह। यह बंद दरवाजे मेरा रास्ता नहीं रोक सकते पदम सिंह। अगले ही पल वो काले सांप में परिवर्तित हो गया, अंदर घुस गया। एक खिड़की के नीचे पहुंचकर, हाँ हाँ हाँ, अब मेरा प्रतिशोध आरंभ होता है पदम सिंह। और अगले ही पल वह विशालकाय उल्लू में परिवर्तित होने लगा। फड़फड़। उस खिड़की के भीतर वाले कमरे में एक शिशु सोया हुआ था। फड़फड़। अगले पल वह शिशु की ओर झपटा। फड़फड़ फड़। और खच। फिर फड़ फड़ फड़। उधर अपने कक्ष में सोए पदम सिंह के मुंह से तेज चीख निकली, पप्पू। अगले पल जब उसे सच्चाई का आभास हुआ, उफ, कितना भयानक सपना था। तभी, सपना नहीं, चेतावनी कहो पदम सिंह। हा हा हा। कौन? अगले पल जल्दी वह धुआं एक भयानक आकृति का रूप लेने लगा। ई। हाँ हाँ हाँ, कैसे हो पदम सिंह? वह भूत? मैं भूत नहीं, शैतान बाबा का सेवक हूँ। हाँ हाँ हाँ। शैतान बाबा? हाँ, शैतान बाबा ने तुम्हारे लिए पहला उपहार भेजा है। ये अगले पल, लो। यह दृश्य देख पदम सिंह बुरी तरह चीख उठा, पप्पू, संभालो इसे। नहीं, ये सपना नहीं है। पप्पू पप्पू। हाँ हाँ हाँ। फिर पदम सिंह खोपड़ी बिस्तर पर डाल दरवाजे की ओर भागा। भाभी, भैया। जल्दी वो अपने भाई रतन सिंह के दरवाजे पर। धड़ धड़ धड़, दरवाजा खोलो। दरवाजा उसके भाई रतन सिंह ने खोला। भैया, क्या हुआ पदम? इतना घबराए हुए क्यों हो? वहाँ वहाँ। जैसे ही उसकी नजर शिशु पर पड़ी, अगले पल, भाभी, ये हमारा पप्पू ही है ना? अरे, पप्पू तो जीवित है। अगले पल, भाभी, ये हमारा पप्पू ही है ना? पप्पू, पूछ पूछ, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है पदम। ठीक कहते हो भैया, बड़ा भयानक सपना था। जब से शिकार से लौटे हो काफी परेशान नजर आने लगे हो। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं भैया, मैं चलता हूँ। आप लोग सोइए, लेकिन पप्पू को जरा ख्याल रखिए। देवर जी जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। शैतान बाबा ने मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे डरा कर अपना काम कराना चाहता है, मगर मैं उस पापी की इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। अरे, तो वो सपना नहीं था। शैतान बाबा का सेवक सचमुच यहाँ आया था, मगर ये बकरे का सिर, अब इसका क्या करूं? तभी, तुम सिर्फ मेरी बात मान लो, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओह, ये तो उसी शैतान बुड्ढे की आवाज है। हा हा हा। मैं वही बुढ़ा शैतान हूँ। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। नहीं, मैं तेरे परिवार को नष्ट कर डालूंगा मूर्ख। उससे पहले मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा कमीने। अगले पल, मेरी बात मान ले पदम सिंह। नहीं। लेकिन उसकी न के जवाब में जो कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाला था। खटाक। आ। चाहूं तो मैं इसी क्षण तुझे समाप्त कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुझे एक अवसर देना चाहता हूं। छोड़ दे कमीने। आई। जीप पल पल उसकी गर्दन में कसती जा रही थी, जबकि पदम सिंह अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपनी इसी कोशिश में वह जमीन पर आ गिरा। बचाओ! धड़ाम।
उधर रतन सिंह के कमरे में, बचाओ। अरे ये तो पदम की चीख है। अगले पल रतन सिंह अपने कमरे से निकलकर पदम सिंह के कमरे की ओर भागा। पदम, हे भगवान। तभी रतन सिंह की पत्नी वहां प्रविष्ट हुई। ई, ये क्या है जी? बकरे का सिर है, पता नहीं यहाँ कैसे आया। देवर जी जरूर इसी से डरकर चिल्ला रहे होंगे। मुझे तो यह कोई काले जादू का मामला लगता है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ जी। काला जादू करने वाले धूर्त तांत्रिक ही इस तरह के जानवरों के कटे अंगों का प्रयोग करते हैं। देवर जी पर जरूर कोई जादू चला रहा है। हमें किसी सयाने को बुलाना चाहिए। पहले इस मनुष्य सिर को बाहर फेंकता हूँ, फिर बात करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने बकरे के सिर को बाहर फेंका, अरे ये तो नीचे गिरने की बजाय हवा में तैर रहा है। फिर, हे भगवान, फड़फड़ फड़फड़। तभी रतन सिंह अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस करके बुरी तरह चौंक कर पीछे पलटा। ई, क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हो। इसे बताना ठीक नहीं है, ये डर जाएगी। कुछ नहीं। फिर पत्नी और बच्चे को उसके कमरे में भेजने के बाद पदम ही बता सकता है कि ये क्या चक्कर है। इसे होश में लाना होगा जल्दी ही। अ शैतान, छोड़ दे मुझे। होश में आओ पदम, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगले पल पदम सिंह को जैसे झटका सा लगा। वो चौंक कर बोला, भैया, शैतान बाबा कहाँ गया? कौन शैतान बाबा? अच्छा, तुम उस बकरे के सिर की बात कर रहे हो। यह सब क्या चक्कर है पदम? भैया, मैं एक प्रेत के चुंगल में फंस गया हूँ। वह मुझसे एक गलत काम कराना चाहता है, इसीलिए मुझे परेशान कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बताओ। मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया था। पदम सिंह आंखें बंद करके पिछली घटनाएं सुनाने लगा। शाम हो गई लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। क्या खाली हाथ वापस जाएंगे? हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे नरेंद्र डियर। रात डाक बंगले में रुक जाएंगे, सुबह फिर शिकार पर निकलेंगे। सतीश ठीक कह रहा है, आओ डाक बंगले पर चले। डाक बंगले पर पहुंच खाना वगैरह खाने के बाद, क्या ख्याल है, चले शिकार के लिए? शिकार तो रात में भी खेला जा सकता है। नहीं यार, रात में जंगल ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सतीश ठीक कह रहा है, तुम दोनों डरपोक हो, मैं अकेला ही जाता हूँ। नहीं पदम, अब ये मानेगा नहीं, बहुत जिद्दी है, जाने दो इसे। मैं अकेला ही डाक बंगले से निकल आया। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? शिकार खेलने। इस समय ना जाइए बाबूजी, जंगल खतरनाक है और हमने सुना है कि रात को जंगल में प्रेतात्माएं भी घूमती है। तुम चिंता न करो, मैं खुद भी किसी प्रेत से कम नहीं हूँ। और मैं जंगल में निकल आया। हिरन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जंगल के भीतर पहुंचकर काफी दूर निकल आया। जंगल में निकल आया, हिरन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जंगल में भीतर पहुंचकर काफी दूर निकल आया, वापस चलना चाहिए। तभी मैं किसी एक के कराहने का स्वर सुनकर चौंका। आ, अरे आ, ये तो किसी इंसान की आवाज है। ओ, कौन? मैं एक शिकारी हूं। तुम कौन हो बाबा? मैं एक अभागा, लाचार और अपंग बूढ़ा हूं जो अपनी टांगों से चल भी नहीं सकता। तो फिर तुम इस खतरनाक जंगल में कैसे आ गए? मेरा दुर्भाग्य ही मुझे यहाँ पटक गया है। क्या तुम मेरी सहायता करोगे बेटा? जरूर, बताओ क्या करना है। यहाँ से आधा मील दूर जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर है। मैं वहीं रहता हूँ। मुझे अपनी पीठ पर उठाकर उस मंदिर तक पहुंचा दो। पीठ पर उठाकर? हाँ। मैं चल नहीं सकता, मेरी दोनों टांगें निर्जीव है। लेकिन आधा मील बहुत होता है बाबा, और मैं इस वक्त काफी थका हुआ भी हूँ। मुझे उठाकर तुम बिल्कुल नहीं थकोगे। मेरा भार बहुत कम है, एक बार उठाकर तो देखो। अच्छा, आओ। शाबाश, अब धीरे से उठो। कमाल है, इसमें तो सचमुच भार नहीं है। रास्ता बताते रहना बाबा, अभी तो सीधे चलते रहो। बूढ़ा रास्ता बताता रहा और मैं चलता रहा। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी पीठ पर एक इंसान सवार है। काफी दूर चलने के बाद, वही मंदिर है ना? हाँ। तभी, फिस, उफ,
डरो मत, आगे बढ़ते रहो। फिश, मगर ये सांप। मेरा इतना कहते ही, अरे ये कैसे हो गया? यह सब मेरी शक्ति का कमाल था। उसकी यह विलक्षण शक्ति देख मैं दंग रह गया था। कौन हो तुम बाबा? बताता हूं, पहले आगे तो चलो। मैं अभी 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी घुर। उफ, डर मत, तू शिकारी है गुर। हाँ, लेकिन शेर का शिकारी नहीं। पीछे हट, मत हट। शेर तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, आगे बढ़। नहीं, गुर। अचानक उस बूढ़े को निर्जीव टांगे सजी होकर मेरे पेट से लिपट गई। आ, और मेरी गर्दन पर आ कसे। उफ, मेरी हड्डियां कड़कड़ा उठी और दम घुटने लगा। बोल, आगे चलेगा या नहीं? नहीं। मैं उसे अपनी पीठ से उतार फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हा हा हा, तू मुझे अपनी पीठ से अलग नहीं कर सकता है। मेरी बात मान ले वरना तेरा गला घोटकर मार डालूंगा। कौन है तू बुढ़े इंसान? बुढ़े इंसान तो तू लगता नहीं। मैं बहुत बड़ी शक्ति हूँ, आगे बढ़ वरना। मेरे सामने दोनों तरफ मौत थी, इसीलिए मैं आगे बढ़ने का फैसला किया। गुरु, डर मत, यह कुछ नहीं कर सकता। तभी गुर, भक। अरे, कहाँ गया वो? जलकर भस्म हो गया। अब आगे चल। कहते हैं, कहते ही अपनी पकड़ ढीली कर दी। यह बुढ़ा कोई शैतान जादूगर है। दुर्भाग्य से मैं इसके जाल में फंस गया हूं। हम मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर आ गया है, अब उतरो। नहीं, भीतर चल, साधु के निकट। तभी भक। यह क्या हो गया? ये उस धूर्त साधु की शैतानी शक्ति है। मगर तू डर मत, आगे बढ़। नहीं, मैं जलकर नहीं मरना चाहता। अब तुम मेरी पीठ से उतर जाओ। तेरी पीठ से तो मैं अब मंदिर के भीतर जाकर ही उतरूंगा। कहते ही उसने मेरे शरीर पर अपनी पकड़ फिर कड़ी करनी आराम कर दी। लेकिन इस बार मेरे भीतर न जाने कहां से शक्ति आ गई थी कि मैं पलट कर भाग उठा। रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा वरना मार डालूंगा। लेकिन मैं उसकी एक न सुनकर अंधाधुंध मंदिर से दूर भागा जा रहा था। बहुत दूर आने के बाद ठक, आ, धड़ाम, हाय। गिरते ही मैं बेहोश हो गया था। फिर जब होश आया, कहाँ गया वो शैतान? तभी, जाग गया तू? उफ, उसका भयानक रूप देख मेरी जान ही निकल गई थी। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं एक प्रेत हूँ और तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ। प्रेत? हे भगवान, मुझे बचा ले। डर मत मूर्ख, बस तू मेरी बात मान ले, फिर मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। क्या चाहते हो तुम? मंदिर में बैठे उस साधु की मौत, और तुझे उसकी हत्या करनी होगी। हत्या? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तू ही कर सकता है मूर्ख, क्योंकि मुझे तो वो धूर्त अपने निकट नहीं आने देता। उसके पास पवित्र शक्ति है। फिर तो धूर्त तू हुआ। वह साधु महाराज तो ध्यान में मग्न है और तू उन्हें मार डालना चाहता है। हाँ, क्योंकि वह मेरा शत्रु है। उसने मेरा निवास छीन लिया है, पवित्र मंत्र के जाप से मुझे बेघर कर दिया है। मैं उसे मार डालना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। मैं यह बुरा काम नहीं करूँगा, चाहे तू मेरी जान भी ले ले। तभी पदम सिंह, ओ मेरे दोस्त मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचे। और जैसे ही मैंने दोस्तों को पुकारने के लिए मुंह खुला, मेरी आवाज बंद हो गई। गुग, हा हा हा। अब मेरी आज्ञा के बिना तू बोल नहीं सकेगा, साथ ही कोई मनुष्य तुझे देख नहीं सकेगा। हाँ, तू सबको दिखेगा मगर स्वयं अदृश्य रहेगा। तू सब देखेगा मगर स्वयं अदृश्य रहेगा। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी सहायता करो भगवान। हा हा हा। तभी पदम सिंह, कहाँ हो तुम पदम सिंह? मैंने उन्हें अपने और अपने आकृत करने का बहुत प्रयास किया मगर सफलता ना मिली। बेकार है, न वे तुझे देख रहे हैं और न सुन रहे हैं। हा हा हा। हे भगवान, अब क्या करूं? अब एक तमाशा देख। गुर्र, उफ। फिर सतीश संभला। दाएं, गुर्र।
सतीश भागो गुर्र। मगर सतीश को भागने का अवसर नहीं मिला। ई हा हा हा, बचाओ। दाड़ आ आई, फचाक फिर आई, आई हा 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 हा, गुर्र आ, फचाक आ, फिर हा हा हा। देखा मेरी शक्ति का कमाल, तुझे भी मैं इसी ऐसी ही मौत मार सकता हूं। नहीं तो फिर मेरी बात मान ले, मंदिर में चलकर उस साधु की हत्या कर दे। मैं यह पाप कभी नहीं कर सकता। बहुत जिद्दी है तू, मगर मैं भी तुझे यह काम तुझसे ही करवा कर रहूंगा। एक समय आएगा जब तू हाथ जोड़कर विनती करता हुआ मेरे चरणों में आकर गिरेगा और अपने परिवार के जीवन की भीख मांगेगा, कहकर जा अब अपने घर पर जा। उफ, अगले पल वो मेरे मस्तिष्क के अंधेरे में डूब गया और जब मैं जागा, अरे ये तो मेरा घर है, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। बस भैया, यही सारी कहानी है। वो शैतान बाबा अब मेरे पीछे पड़ा है और अभी अभी मुझे पप्पू को मार डालने की धमकी देकर गया है। तभी हा हा हा, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, इसी घर में मौजूद हूँ। ओह, और हे भगवान, हा हा हा, यही है वो शैतान। हाँ, मैं शैतान हूँ और अब तेरी आंखों के सामने तेरे भाई का खून पीऊंगा। नहीं पदम। अगले ही पल, ओ, अब अपनी जीत का अंजाम देख पदम सिंह, तेरा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। बचाओ। तभी, रुक जा शैतान, तुम, ओ साधु महाराज, आप यहाँ कैसे आ गए। यह दुष्ट निर्दोष इंसानों का खून बहाने पर उतर आया था, तो मुझे अपनी तपस्या अधूरी छोड़ तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आना पड़ा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से इसकी सारी हरकतें देखता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ तो तू खुद यहाँ आ गए। मंदिर के बाहर तो मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तेरी भूल है शैतान प्रेत। तो ये ले, तो फिर मेरी शक्ति भी देख। छुन। अगले पल बूढ़े शैतान ने अपने गले में पड़ी माला में से एक खोपड़ी निकालकर साधु की ओर उछाल दी। पड़ाक। बस जो तुझे करना था कर चुका, अब पवित्र मंत्रों की शक्ति देख। अगले पल, उफ, बूढ़े शैतान ने उसकी फूक के वार से बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बच ना सका। छोड़ दो मुझे, मत जलाओ, क्षमा कर दो। नहीं, तुझ जैसे धूत प्रेत का भस्म हो जाना ही ठीक है। और देखते ही देखते वह शैतान वहां से गायब हो गया। महाराज की जय हो, आपने हमें बचा लिया। बचाने वाला तो भगवान है, मैं तो केवल उसकी आज्ञा का पालन किया है। अब तुम लोग निश्चित रहो, वो प्रेत समाप्त हो चुका है। इतना कहकर साधु महाराज भी लुप्त हो गए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और कॉमिक्स वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका साथ ही है मेरी हिम्मत।